तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग जेमिनी। आपके पास्ट में क्या चल रहा था मिथुन राशि? पेज ऑफ पेंटिकल, पास्ट में पेज ऑफ पेंटिकल्स चल रहा था जेमिनी आपकी लाइफ में। प्रेजेंट में देख लेते हैं क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फर्स्ट से 7 जनवरी में द एम्परर। सबसे बड़ी चैलेंज क्या होगी जेमिनी आपके लिए फर्स्ट से 7 जनवरी में? 6 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी जेमिनी के लिए? टेम्परेंस। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है फर्स्ट से 7 जनवरी में? पेज ऑफ सोर्ड। ओवरऑल क्या एनर्जी है जेमिनी आपके लिए? द फूल। एंड फाइनल आउटकम क्या है जेमिनी के लिए? आप किसी सैजिटेरियस से, एरीज से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो जेमिनी। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि या तो कोई पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कोई न्यू बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, या कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है, या आपके रिलेशनशिप में एक नॉर्मल कनेक्शन चल रही है। प्रेजेंट में आप किसी मैरिज पर्सन से डील कर रहे हो, या इन जनरल आपकी लाइफ में कमिटमेंट और मैरिज और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। जनवरी मंथ में आपकी एनर्जी थोड़ी सी कोल्ड है, थोड़ी सी डिटैच्ड है, या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनकी एनर्जी थोड़ी कोल्ड एंड डिटैच्ड एंड रूड है। सबसे बड़ी चैलेंज में आपकी लाइफ में एक बैलेंस फैक्टर है और एक इक्वल गिव एंड टेक आपके लिए चैलेंज हो गई है। एंड यूनिवर्स आपको पेशेंस रखने को कह रहा है, पॉजिटिव और बैलेंस रहने को कह रहा है आपकी लाइफ में। हिडन फैक्टर में आप डेफिनेटली कोई पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, या किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हो। एंड ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप स्ट्रेस फ्री रह रहे हो, आपकी एनर्जी फ्लोइंग है, गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी है। एंड फाइनल आउटकम में कोई स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में दिख रहे हो आप, एक कनेक्शन दिख रही है, ठीक है। सो पास्ट में पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है जेमिनी के लिए? 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है पास्ट में आप किसी पर्सन और कनेक्शन को मेंटेन कर रहे हो, लेकिन जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? द स्ट्रेंथ। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन को लेके हाईली कमिटेड और स्टेबल फील कर रहे हो, और लाइक सिक्योरिटी फील कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है। द एम्परर यहाँ पे क्यों आया है? 6 ऑफ सोर्ड। या ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन से कम्प्लीटली या तो मूव ऑन कर रहे हो, या ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, काइंड ऑफ ये सिचुएशन हो सकती है। या फिर कोई ऐसा सोल्यूशन, कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे आप डील कर रहे हो ये पर्सन, या फिर आप खुद। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक क्लोजर दे रहे हो किसी सिचुएशन को, जहाँ पे लंबे समय से एक लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक थी, लंबे समय से एक इम्बैलेंस थी, वो सिचुएशन कहीं ना कहीं आप क्लोज कर रहे हो, एक क्लोजर आ रहा है आपकी लाइफ में। टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड। देखो आप पेशेंस में तो दिख रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को लेके और किसी पर्सन को आप कम्प्लीटली कट ऑफ कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके आप इम्पल्सिव हो और इम्पेशेंट बिहेव कर रहे हो, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ सोर्ड। कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, फियर जनरेट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा इशू फील कर रहे हो आप, किसी पर्सन को लेके हो सकता है, किसी सिचुएशन को लेके हो सकता है। एंड द फूल यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ सोर्ड। मैं देख रही हूँ कि इवन दो आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना चाह रहे हो, डिवाइन पर ट्रस्ट करना चाह रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा,
आप बहुत ज़्यादा बिट्रेड और एग्जॉस्टिंग फीलिंग में नज़र आ रहे हो। एंड 10 ऑफ कप्स यहाँ पे बहुत किसी पर्सन से लेके आप बहुत इमोशनली अटैच्ड हो, लेकिन ऐसा लग रहा है आप डिसअपॉइंटेड हो, अंदर ही अंदर आप डिसअपॉइंटमेंट में दिख रहे हो और अपसेट काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी मिथुन राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट करें। सो